उम्मत मोहम्मदिया का बच्चा, जवान और बुजुर्ग इस कदर परेशान है कि उसे समझ भी नहीं आ रही कि करूं तो करूं क्या, सुलझाऊं तो उलझनों को सुलझाऊं कैसे। एक ही तरीका है, बोलने से पहले तोल लीजिए और अल्फाज की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि हिसाब होना है। भाइयों, पहली मिसाल देने लगा हूं। आप इस वक्त सारे कोई ना कोई रिश्ते के साथ यहां बैठे हैं, किसी ना किसी रिश्ते के साथ बैठे। अगर मैं कहूं कि उसवा की टीम में सिर्फ 4 लोग ठीक हैं, बाकी सब फारिग, मेरे ये जुमले कितने बड़े आसान हैं, लेकिन जिन पे ये तीर बन के लगेंगे, जिनकी मेहनतें, काविशें, तगो दो, भाग दौड़, साइये पहम, दिन रात एक कर देना, तकलीफ है, जिंदा है तो बोलेंगे या कम अज कम महसूस करेंगे। अगर मैं कहूं कि किसी भी घर में, आप और मेरे घर में सिर्फ 2-4 लोग ठीक हैं, हलाली हैं, बाकी माअज़ल्लाह सब गलत हैं, ये जुमले सुन के मुझे कतन गवारा नहीं होगा कि कोई मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में ऐसा बोले। मगर कितना इजी है कि जो भी उठता है, उठ के बोलता है तो मेरे पैगंबर के घराने पे और पैगंबर के याराने पे, मेरे दोस्ताने पे अगर कोई बात करे कि आपका जो ग्रुप है वो ठीक नहीं है, आपके यार ठीक नहीं है, मजलिस ठीक नहीं है, बैठक ठीक नहीं है, आपकी आपस के अंदर नशिस्त बर्खास्त, आपकी कंपनी दुरुस्त नहीं, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। हजरात, मैं तमहीद वहां से बांध रहा हूं जहां मेरे एहसास तो जागे। पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 बरस दावत के मैदानों में, जिहाद के मैदानों में जिस तरीके से असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है, मैं सारी दुनिया के मदरसों को, इदारों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, हॉस्टल्स को, मिल बैठने वालों को, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज को और उसके अंदर बनी हुई तंजीमों को, रिफाही इदारों को बड़ा डीपली जाके जब देखता हूं तो आप यकीन करें कि सरे फहरिस्त अगर नबी के दुश्मनों को भी नजर आता है तो वो यूनिवर्सिटियों में लिखने के लिए पूरी कुल कायनात 8 अरब की आबादी के अंदर एक ही नाम मिलता है और वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई छोटी बात है? द 100 जिसने लिखी, ये ऐसे नहीं लिखी गई, किसी अपने ने सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बांधे, पूरी रूए जमीन से 100 लोगों को चुन के 100 मुस्बत और 100 मनफी चीजें देखी, कामयाबी के मेयार मुकर्रर किए, एक एक एंगल और जाविये से देखा, सबसे कम वक्त में अपने साथियों के साथ मिलके इनकलाब की बुलंदियों को पहुंचने वाली अगर कोई हस्ती थी तो मोहम्मद रसूल सल्लम थी। और ये अपने याराने के साथ और घराने के साथ पूरी दुनिया में आज भी अपनों की मुखालफत के बावजूद द 100 में सरे फहरिस्त खड़े हैं। यह मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, कितना आसान है यह कह देना कि आपने जो बाग लगाया था सारे का सारा बेसमर निकला, ना मुराद निकला, ना फूल लगे, ना फूलों में खुशबू मिली, ना वहां बुलबुलें चहकी, सिर्फ भंवरे थे, माअज़ल्लाह गंदगी थी। अगर वही जुमला मैं किसी के इदारे और इंस्टीट्यूट पे बोल दूं
कि ये सारा गंद का मजमुआ है, तो बड़ी तकलीफ होती है, एक्शन लिए जाते हैं। क्या इस मकसद के लिए आपको पैगंबर की उम्मत ही मिली है और उम्मत का पैगंबर ही मिला है? अगर रिश्तों की कदर करना जानते हैं तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के साथ इन रिश्तों को समझिए। पहला रिश्ता नसब का रिश्ता है। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम हाशमी हैं, मुत्तलबी हैं, और उस खानदान से आपका खानवादा रूए जमीन पे रब ने चुन के बनी इस्माइल में से आपको पैदा किया, जिसके ना हसब पे शक ना नसब पे शक, सबसे बेहतरीन हस्ती इस दुनिया के अंदर। आपके साथ जितने भी खून के रिश्ते थे, उन रिश्तों की कोई वैल्यू ना रही अगर वो ईमान नहीं लाए तो। यहां से नुक्ता है, आगाज कीजिए। जब सारी दुनिया दुश्मन थी, जब चारों तरफ जंगो जदल था, जहालत थी, ला इल्मी अपने पूरे उरूज पे थी, ऐसे वक्त में मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस एतमाद और यकीन के साथ, पूरे वकार और मेयार के साथ, वही की दलील के साथ ये ईमानी रिश्ता जोड़ा, सहीह अल बुखारी है। ये मेयार किसी आम इंसान का नहीं। फरमाया, जुमले याद कर लो, दिलों पे लिखो। व मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्रक बैन नास। आज मेरे सर पे जब ताजे नबूवत रखा गया, ईमान और यकीन की दौलत से माला माल किया गया, आज के बाद खून के रिश्तों में भी फर्क होगा तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। जो मेरे साथ ईमानी रिश्ते में जुड़ गया, बरहक जिसने वही को माना, बरहक कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हबशे से आने वाला बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लब्बैक कह गया तो मेरा अपना, फारिस से आने वाला सलमान आ गया, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, हमारे इस खानवादे और कारवान का हिस्सा बन गया। रोम से सुहैब आ गया रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, ये हमारे हो गए। और अगर मेरे इस ईमान और दावत के ऊपर लब्बैक नहीं बोला, मेरे सगे चचा ने भी इनकार किया तो तब्बत यदा अबी लहब व तब। रब ने ऐलान करवाया, बहन बेटे आल औलाद कुर्बान की थी, नस्लें कुर्बान कर दी थी। हजरात आज अपनी जान भी देनी पड़ी। लस्तु बाली हीना उक्तलु मुस्लिमा अला अय्य जंबिन काना फिल्लाहि मसराई। जवानों, एक मोटरसाइकिल पे गिर के रगड़ आ जाए ना तो कई दिन उसकी जलन खत्म नहीं होती। एक तार चुभ जाए ना कहीं, आंख में एक तिनका आ जाए, मच्छर चला जाए, मैंने लोगों को तड़पते बिलकते देखा है। आप क्या समझते हैं कि सर में लठें ऐसे ही उन्होंने सह ली थी, आंखों में गर्म सलाइयां ऐसे ही डलवा ली थी, कोयलों पे ऐसे ही लेट गए थे? क्या वो जान नहीं थी, जिस्म नहीं था, रूह नहीं थी, जिंदा नहीं थे, जानदार नहीं थे, दर्द नहीं होती थी, टीस नहीं उठती थी, आपले नहीं पड़ते थे, सब होता था, मगर वो जान ही इतनी प्यारी थी कि जिस पे पूरा जहान निछावर कर दिया जाए। हमने हदीस पढ़ी है, उन्होंने अमल करके दिखाई है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। कहा गया इल्ला नफ्सी, कहा ईमान नहीं है इल्ला नफ्सी, आपकी जान से भी बढ़ के जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मोहब्बत में
मजबूत नहीं होता, ईमान नहीं है। कहा मेरी जान भी कुर्बान आप पे, तब जाकर के ये रिश्ते निभे। लस्तो उबाली ही ना उक्तलु मुस्लिमा। अगर पैगंबर से मर के रिश्ता सलामत है तो फिर मौत के बाद क्या हालत होती है, डर ही कोई नहीं है। हजरात, यूं ईमान के रिश्ते बनाए। माल की वजह से लोग रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। आपको इल्म होना चाहिए, एक दिरहम से लेके दिनार तलक, एक बकरी से लेके छतरे तलक, गाय से लेके ऊंट तलक, आम घोड़ों से लेके जंगी माहिर घोड़ों तलक, और सहरा के शुतर जहाज ऊंटों तलक, सेमो जर और चांदी सोने तलक, कौन सी चीज है जो रुकावट बनी थी? रिश्तों में रुकावट नहीं बनने दिया। और फिर आज कोई उठे और आकर के कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याराना भी ठीक नहीं था, घराना भी ठीक नहीं था, और इन दोनों के ताल्लुकात भी ठीक नहीं थे, तो मैं आपको दिखाता हूं, आइए जरा। मैं इस वक्त बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो पढ़ते हुए एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का कलैश रखते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन जो बात कहना चाह रहा हूं, 2 क्लास फेलोज के अंदर, 3 के अंदर, मजमूए के अंदर, ग्रुप के अंदर मसाइल बन जाते हैं। मगर जब यूनिवर्सिटी रवाना करती है ना, तो डिग्रियां और एजाज सबको देके कॉन्वोकेशन में बुलाती भी है, एजाज भी देती है। पढ़े लिखे मेरे नौजवान इस जुमले को, इस नुक्ते को समझते हैं। हो जाती है ऊंच नीच। लेकिन जब डिग्री दे दी जाए, कोई उठे और चैलेंज करे, मेरी पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े एमएनएस को, एमपीएस को जब डिग्री शर्त लगी और रखी गई, पता चला कि फेक डिग्री है, 2 नंबर है, पकड़े गए, कैंसल हो गई। ये वो डिग्री है। कुछ डिग्रियां ऐसी भी गई जिनको चैलेंज किया गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी या फुला इदारे ने दी है नहीं। जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करी तो वेरिफिकेशन करके लिखा कि डिग्री सही है, जेन्युइन स्टूडेंट ने पढ़ा है, ये हमारे पास दाखिल था। अब क्या वैल्यू रह गई उन लोगों की कि जो बोलते थे? क्या वैल्यू रह गई? दोस्तों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरी मेरी तरह एयर कंडीशनड हॉल के अंदर बैठ के क्लास रूम्स में नहीं पढ़ा गया। कभी पढ़ा है मक्के की संगलाख चट्टानों पे, कभी क्लास लगी है मीना में, कभी क्लास लगी है मुजदलफा के पत्थरों पे, कभी क्लास लगी है अराफात में, कभी क्लास लगी है हुदैबिया में, कभी क्लास लगी है वो गारे सौर पे, कभी क्लास लगी है वो हिजरत के राहों पे, कभी क्लास लगी है सहराओं में, कभी क्लास लगी है रोजे के साथ है, और ऊपर से जो है वो आग बरस रही है, बेहोश होकर गिर रहे हैं। आपने मैंने हदीस सुनी, लैसा मिनल बिर्रे अस्सियाम फी सफर। उन्होंने ये क्लास ली थी और हदीस सुनी थी रोजा रख के और सफर करके, बेहोशियों के आलम में। कभी क्लास गज़वों के अंदर, मैदानों के अंदर, कभी पहाड़ों की चोटियों पे, कभी लौ लुहानों के, कभी मारे खा के, कभी कुंबे कबीले जो है वो सारे कुर्बान करके। सिर्फ उम्मे सलमा और अबू सलमा की मिसाल ले लो ना रिश्ते की। कैसे बीवी छोड़ी, कैसे बीवी ने शौहर छोड़ा, कैसे बाप ने बेटा छोड़ा, मां ने बेटा छोड़ा, कैसे छोटे से बच्चे ने मां भी खो दी, बाप भी खो दिया, कितनी अजनबियतें देखी, मगर पैगंबर के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह और ईमान का रिश्ता, इल्म का रिश्ता, तालीम का रिश्ता, दीन का रिश्ता नहीं छोड़ा। जहां मेरे नबी के सहाबा पढ़ रहे थे, वहीं मेरे नबी के अहले बैत भी साथ साथ पढ़ रहे थे, क्लासें एक साथ हैं। मैं मंजर दिखाना चाहता, और ये फिर सुन लें, पैगंबर का जितना मर्जी गहरा खून का रिश्ता हो, जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो मेरे नबी का कुछ नहीं लगता। जिसने कलमा नहीं पढ़ा कुछ नहीं लगता। अल्लाह के यहां अगर मेयार है
ईमान है। अब क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मिसाल लें, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इज्जत, आबरू और इस्मत, मुकाम और मर्तबा, उनके बारे में रिवायात, गुफ्तगू, ये मेरे नबी के असहाब ने बयान नहीं करी तो फिर किसने करी है? सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे महबूब की सबसे छोटी बेटी, इनकी इज्जत में, इनकी शान में, इनके मुकाम में, इनके मर्तबे में अगर रिवायात को बयान मेरे नबी के यराने ने नहीं किया तो किसने किया? तालीम की दोस्ती। एक हज कर आए ना तो सारी जिंदगी हज फैलो दो जो है ना वो बाद में मिलते रहते हैं। वालिद साहब के साथ लोग हज करने गए, नहीं जानते थे लेकिन वहां मिले। जब मैं वापस आया तो वालिद साहब कहते हैं यार उनको जाना है, मिलना है। मां जी उम्रे पे गई, चंद लोग जो वहां मिले मुझे लेकर के गई और नसीहत में ये बात कह के गई, बेटा मेरे इन रिश्तों को पालते रहना, इन रिश्तों को पालते रहना। आप क्या समझते हैं कि मेरे महबूब की बेटियों ने, बेटों ने पैगंबर के याराने से, दोस्ताने से, असहाब से सिर्फ नफरतें पाई थी? कहां से लेकर के घड़ी आपने? भूल गए वो मुकाम और रुतबा कि जब क्लास लगी है, ये मस्जिद नबवी है। कितने सहाबा उस वक्त जुमा पढ़ रहे थे जब महबूब ने मिंबर छोड़ दिया? सर जी अगर नफरतें होती ना, मौलवी दा बच्चा किते जुमा पढ़ दें रोप होवे, रिहायश उत्ते होवे, लोग रगड़ के रख देते हैं। और मिंबर छोड़ के कहीं अपने बच्चे को लेना चले जाए, मुआफी नहीं मिलेगी। प्यार देख, एतबार देख, वकार देख, फिर मेयारे मोहब्बत देख, आले बैत, मेरे नबी के यराने और घराने का ताल्लुक देख। पैगंबर जुमा पढ़ाते हुए उतर करके किसको उठा के लाए थे? एक सहाबी का सिर्फ वाकया रिकॉर्ड करवा दें कि उसने खड़े होकर कहा हुजूर एडा अहम जुमा सी, एक काके पीछे जाके दी मां नूं कहंदे हो भी इहनूं जरा सांभ के नहीं रख सकती, किन्ने बाबे बोल पैंदे ने, ओ बच्चे सांभो यार। इस वाक़े को रिवायत किसने की है? मुझे सिर्फ इतना पता कर दें रावी कौन है। आज के लड़ाने वाले वो बढ़ावे। बेटा ना कहने लगा बाबा मैंने चेक करना है मेला क्या होता है और इसको मेला कहते क्यों है। मैंने कहा आजा, अल्लाह का करना था, तरबियत का एक पहलू था। फैसलाबाद के अंदर एक चूड़ माजरा है, जैसे चूड़ का ना ये फरुखाबाद चूड़ माजरा है, मेला लगता था। बाहर मेन रोड पे, चौक पे सबज रंग के छोटे छोटे दो इंसानी शक्ल के बढ़ावे लड़ रहे हैं। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਦਾ, ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਥੱਲੇ। बच्चे ने बड़ी दिलचस्पी ली और कहने लगा बाबा ये मुझे ले दे। ले दिए। घर आके ना मामा को कहता है मामा आज आपको एक सरप्राइज देना है, आज आपको एक गेम और शो दिखाऊंगा। कहा क्या है? कहा बस देखो। कोशिश करे वो लड़े ही नहीं, उनको उठाने की कोशिश करे वो उठे ही नहीं, खड़ा करे एक को गिर पड़े, दूसरे को करे वो गिर पड़े। मुझे साइड पे होके कहता है बाबा उधर तो ये बड़े लड़ रहे थे, इधर क्यों नहीं लड़ रहे? मैंने कहा बेटा उधर लड़ाने वाले हाथ आपको नजर नहीं आ रहे थे, ये खुद नहीं लड़ते, ये खुद लड़ने वाले नहीं है। आले रसूल और असहाबे रसूल में लड़ाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई होगी। वो हाथ कहते वो बाबा कौन से आते? मैंने कहा वो जो कमीज के पीछे बड़ी महारत से तुणके दे रहा था ना, और लोगों को धागा नजर नहीं आ रहा था, आपको भी नजर नहीं आया, आपकी नजर थी बडामों पर। ये लड़ कैसे रहे हैं? ये मदारी का शो लगाने वाले सप ते न्योला कुदरती जंग ओदी। सारी जिंदगी असी सुनिया मदारियां तो, आओ तुहानू सप ते ओदी न्योले दी लड़ाई विखाई है। सब तो पहले बच्चे मुतासर होंगे ने जिदों कहंदा त्रड़ बड़े 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 त्रड़, ये कहता है आजा, दूसरे को कहता है आजा, बिठा लेता है।
जिंदगी गुजर गई लोगों की मदारियां देखते, जैनमन कहीं लड़ाई जंगल में होगी वो सांप न्योले की, लेकिन किसी मदारी के यहां किसी ने सांप न्योला लड़ता देखा हो तो एक हाथ देखना चाहता हूं। बड़े अगे हाथ चुकन डे से कोई चुको ना। ये जो पटारियां लेके बैठे हैं, मेरे पैगंबर के यराने और घराने में फर्क डालने वाले, पैगंबर को नाकाम मुअल्लिम और टीचर साबित करना चाहते हैं। 23 साल पढ़ाया हो प्रोफेसर साहब, 23 साल ते 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ 4 पास आए। ਹੁਣ 100 ਚੋਂ ਵੀ नहीं 1.25 लाख ਚੋਂ सिर्फ 4 पास हुए हों। आपको कौन रखेगा, कौन कहेगा अच्छा टीचर है जी? वड़ ना गई डॉक्टरी उथे जिथे दी आम बंदा गल करेगा, ओ यारो तूने पैगंबर को क्या समझा क्या है? आसमान गवाही दे, कुरान गवाही दे, तालीम की गवाही दे, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं, और वो उस्ताद अगर किसी ने देखा है तो मेरे महबूब से बढ़ के कोई और नहीं है। कैसे पढ़ाया? सबक सिखाया। बैठे रह गए, ब्रेकिंग न्यूज हुई, मेरा हुसैन आ रहा है रज़ी अल्लाह ताला, आए मेरे नवासे। आगे बढ़ के गले लगाया कि नहीं, उठाया कि नहीं? अगर एक भी बुजुर्ग सिहाबी बोला हो, नहीं तो बाबियां नूं चुप कौन करावे? ये तो इशारे च भी एक दूजे नूं कह लेंदे, वेख होया अकल दा छोकरा हो के वेख, टौरां वेख, एक्शन वेख, यूनिफॉर्म देख, लिबास देख, आनियां जानियां देख। सुनते नहीं हम? एक जुमला सिर्फ तुझे जिंदगी भर मिल जाए तो बोलना। नहीं मिला। मेरे पैगंबर सजदे में हैं, मेरे नबी का याराना भी सजदे में, घराना भी सजदे में, जमात इमामुल अंबिया करवा रहे हैं। नवासी आकर के ऊपर चढ़ गई है, सवार हो गई है। सर जी सजदा कितना लंबा हुआ है? सहाबा ने कहा कि हमने ये शक पैदा हो गया कि महबूब की कहीं रूह तो परवास नहीं हो गई। अगले जुमे ना थोड़ा जा प्रोफेसर साहब सजदा लम्मा करा के वेख्या जी, बिलखसूस जिदा दे माहौल च मसीत बनन रही है, सड़क ते कोई सजदा, कच्ची मस्जिद नबवी दा फर्श ते छप्पर ते उतों मींह पैंदा ते चोंदा, सजदा लंबा तरीन। आपने तरबियत की, अपने बच्चों के साथ प्यार करना यूं करो, मेरी आल के साथ प्यार करना है तो यूं करो। प्यार करके दिखाया, सहाबा ने उस प्यार को लिया। वो वक्त याद करो। ये क्यों नहीं बताया जाता कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जनाबे अली अल मुर्तजा बेटा है, हसन और हुसैन दोनों हैं, जनाबे हसन साथ है, पकड़ा, गले लगाया, उठाया और कहा कि बेटा अली का है लेकिन शक्ल मोहम्मद और रसूल सल्लम से कितनी मिलती है, शबाहत। बाप भी मुस्कुरा रहा है, बेटा भी हंस रहा है, और मोहब्बतों की फिजा भी कायम हो रही है। पूछना कभी, आज जो आपको लड़ाइयां दिखाते हैं, लड़ाइयां, सर जी मैं अज तक अपने दुश्मन दे नाम ते कदी बच्चों का नाम नहीं रखिया। तुहाडे चों जे किसी ने रखिया ते दस्यो जरा, कोई एक आदमी जिसने अपने बच्चे का नाम किसी दुश्मन के नाम पे रखा हो। ये तो तालीमी क्लासेस थी ना, मैं इस पे बहुत कुछ ला सकता हूं, मिसालें हैं, लेकिन बात मुख्तसर करूं, उलमाए किराम तशरीफ ला चुके। बोलिए जरा, भरी मजलिस में कल कोई बोल ले तो अलग बात है, एक फर्द लाइए, एक फर्द जो किसी दुश्मन के नाम पे बेटे या बेटी का नाम रखता हो। मिलता है कोई? बाकी तो छड़ दो, पूरा लाहौर की चेक करना, तू देख चो चौल चेक करिए, कोई एक मिल जाए। जनाब बोलिए, नहीं रखता ना? तो फिर मुझे यह बताइए कि जो करबला में शहीद हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 9 बेटे, सिर्फ उन्हीं के नाम ही चेक कर लो, उन 9 के नाम ही चेक कर लो, कौन थे, क्या नाम थे? अबू बकर इब्न अली। अगर खलीफा अव्वल से, खलीफा बिला फसल से
जिनकी इमामत में सारी नमाजें सैयदना अली अल मुर्तजा ने पढ़ी, अगर इतनी ही दुश्मनी थी जितनी दिखाई जा रही है, मोहब्बत नहीं थी, प्यार नहीं था, एतबार नहीं था, कभी भी अली मजबूर हो के अपने बेटे का नाम अबू बकर नहीं रखते। प्यार था तो रखा गया। दूसरा बेटा शहीद होता है, क्यों नहीं नाम लेते? जनाबे उमर इब्न अली, उमर इब्न अली। अगर कोई जबरदस्ती अल्लाह ना करे, वो मिसाल देते हैं ना कि जी उम्मे कुलसूम जबरदस्ती अमीरुल मोमिनीन थे तो ले ली थी, और जो जुमले बोले जाते हैं मुझे जेब नहीं देता कि मैं वो जुमले बोलूं जो अली की बेटी के बारे में बोले गए। क्या था? अगर कोई आज जबरदस्ती रिश्ता ले जाए, सारी जिंदगी उसका नाम लेना गवारा करते हो? नहीं करते। अगर ऐसे ही था जैसे आप कह रहे हैं, तो जनाबे अली अल मुर्तजा ने अपने इस बेटे का नाम क्यों रखा उमर? मोहब्बत थी तो रखा, प्यार था तो रखा, एतबार था तो रखा, वकार था तो रखा, उमर मेयार था तो बेटे का नाम उमर रखा। तीसरा बेटा जनाबे उस्मान इब्न अली। कौन है उस्मान? पता है? मेरे पैगंबर के अब्बू जान के साथ जो जुड़वा बहन पैदा हुई थी ना, जनाबे अब्दुल्ला की, ये उनके बेटे हैं। एक ही वतन से एक ही मर्तबा, भाई और बहन, उस मां के बेटे जिसके ऊपर प्यार इतना, मेयार इतना कि आसमान के फरिश्ते भी जिसकी हया करें, और पैगंबर ने अपनी हया की मेयार बेटी, अजीम हस्ती सैयदा रुकैया, तारीख लिखती है कि उस वक्त इतना खूबसूरत जोड़ा कोई और नहीं था जिन्होंने 2 हिजरतें करी। मेरे महबूब ने अपनी इज्जत और बेटी, अगर बनी उमैया इतना ही गलत था, ये जो चाचे ताए के शरीके आप बना के बैठे हैं ना, और उनमें वो साबित करके उनको करना चाहते हैं जिसकी टके की कोई खिदमत नहीं होती, उन लोगों को बोलता है जिन्होंने जान भी दी, इज्जत भी दी, आबरू भी दी, आबाओ अजदाद कुर्बान किए, रिश्ते कुर्बान किए, पैसे कुर्बान किए, कारोबार कुर्बान किए, टाइम लगाए, वक्त लगाए, निकले, लहू लुहान हुए, जिस्म पे कोई ऐसा अंग नहीं है जिस अंग के ऊपर हर जगह पे जख्मों के निशान नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये प्यार ऐसे ही बन गया था? ये एतबार ऐसे ही बन गया था? हां हां, नाम रखे, 9 बेटे शहीद होते हैं। आपको कभी इत्तेफाक हुआ ही नहीं? छोटी सी बात होती है, उठ के जी वो तो मामू लगता है, कूफे वालियां दा जिन्हां दा दफा करदे जी वो बहनों ही लगते हैं। नहीं नजर आता कि इनके पीछे जिन्होंने मेरे पैगंबर की आल को बुला के, एतमाद दिला के, मुझे सिर्फ एक शिकवा है, और वह शिकवा यह है कि बुलाते ना, बुलाया था तो फिर वफा निभाते। कूफा सारा कट जाता, फिर जाकर के मेरे नबी के किसी लाल की गर्दन तलक किसी की तलवार पहुंचती या नेजा पहुंचता? उल्टा लड़ाने बैठ गए हो। बड़े मारूफ हुए जुमले पाकिस्तान में कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। कुछ नहीं रहा, बस जो एक ने बोला बिला झिझक बोलते चले गए, अल्फाज की वैल्यू ना रही। किसी का खून ईमान का मेयार बन के सामने खड़ा है, और जिस इंसान ने कभी अपना थूक भी कहीं फी सबीलिल्लाह उसका खुश्क नहीं हुआ, वो उठ के इन हस्तियों पे बोलता है, तो पता होना चाहिए कि इन्होंने अपनी औलादों के नाम रखे थे, एक साथ एक मकतब में पढ़े थे, एक जगह पे रहे थे। आपको क्या इल्म? 57 बरस सैयदना हुसैन, 57 बरस। अच्छा, पता है सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी कब हुई थी? वाकई कोई मौसम का असर है या कोई इन्होंने खुआ पिया दिता है? कोई थोड़ा बहुत, या पता नहीं। कब हुई थी शादी? 2 हिजरी।
पहला बेटा पैदा हुआ हसन 3 हिजरी, जनाब हुसैन पैदा हुए 4 हिजरी। ठीक है, हिजरत के 61वें साल जाकर के वो वकूआ होता है। 61 में से 4 निकालें, कितने बचे? 57, 57। सर जी 57 बरस, 1-2 दिन नहीं, 57 बरस मेरे नबी के घराने को नोट करो, पैगंबर के घराने को, अहले बैत को किसने संभाला है, किसने पाला है, किसने दोस्तियां की हैं, किसने वफा निभाई है? मेरे नबी के याराने ने, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहां मुझे आपके साथ थोड़ा पूरी तवज्जो लेनी है। 57 बरस। मुझे सिर्फ इतना एक जगह दिखा दें कि हजरत हुसैन का किसी ने बाल पकड़ के यूं खींचा हो या तोड़ा हो। 57 बरस सहाबा में रहे हैं, मेरे नबी के यारों में रहे हैं। इनके जितने नाम थे, नफके थे, दौलत थी, पैसा था, जरूरियात थी, अगर मैं सोने में हिसाब करूं ना तो कितने किलोओं में जाता है कि जो महाना उनके मुशाहरे थे। ये इज्जत कौन कर रहे थे? मेरे नबी के यार, मेरे नबी के प्यार, मेरे नबी के वकार, और जिनके ये एतबार थे, जिनके हाथों में पले। आले बैत के अफराद कंधों पे चढ़े तो सहाबा के एक कंधे पे एक, दूसरे पे दूसरा। कौन थे उठाने वाले? सहाबा। उंगलियां पकड़ने वाले? सहाबा। सीने से लगाने वाले? सहाबा। बैठ के गले लगाने वाले? सहाबा। माथे चूमने वाले? सहाबा। हाथों पे बोसे देने वाले? सहाबा। इज्जत से नाम लेने वाले? सहाबा। हिफाजत करने वाले? सहाबा। एक एक मेरे नबी के यार ने मेरे नबी की आल के ऊपर पहरे दे दिए। 57 बरस में कोई एक गुजंद पहुंची हो, एक तकलीफ पहुंची हो, लेके एक बैठ गए जी, वो फदक का मैटर था। सर जी जिस तनाजर में आपने उसे पेश कर लिया है ना, हिसाब होना है कल को, अल्लाह के यहां हिसाब होना है। जिन लोगों ने किसी की एक बालिश्त जमीन भी लेना, गले में 7 जमीनों के तौक पहनने के बराबर पैगंबर से रिवायत करी हो, आपका ख्याल है कि वो बीबी का हक खा गए थे? और यही उनकी बस थी। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमतें करने वाले, 2 सुपर पावरों की कमर तोड़ देने वाले, वो सिर्फ एक इस जागीर के ऊपर आकर के उनका सारा मैटर तूने बराबर करके रख दिया है। आपको इल्म ही नहीं है। ये जागीर सारी मिल मिला के उतनी की नहीं थी जितनी वो मेरे नबी के अहले बैत के ऊपर खर्च कर रहे थे, दे रहे थे, लगा रहे थे। कभी ये भी हवाले पढ़ो ना, कभी इनको भी सुनो, कभी ये भी पूछिए। लेकिन क्या है, जो मन में आया बस वो लड़ाने वाला माहिर हाथ है, पीछे लड़ाए जा रहा है। अब बेचारे बच्चे कहते हैं जी हाँ ये कुछ तो होगा ना, आखिर ये तो होगा ना जी, कुछ तो हुआ होगा, ये हुआ होगा। सर जी बस यही हुआ है। अगर इतना ही था तो सिद्दीक अकबर 2.5 साल रहे, अपनी बेटी आयशा के नाम कितना लगवाया? रोका था ना। जनाबे उमर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेटी हफ्सा के नाम कितना कुछ लगवा दिया। वो जागीर बेटी हफ्सा को दे गए थे। सर जी जनाबे उस्मान आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपनी औलादों को दे गए। जब जनाबे अली अल मुर्तजा आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जागीर तो वही पड़ी थी, उन्हीं के पास थी। क्या किया था? ये क्यों नहीं बयान होता? कहते हैं ना, मिसाल उस लेवल की नहीं है लेकिन बात समझ आ जाएगी। बिलावल भुट्टो अगर कहे कि मेरी अम्मा को इंसाफ नहीं मिला, कह सकता है ना, बच्चा है। और अगर कोई पूछ ले कि किससे इंसाफ लेना था, तेरे अपने अब्बा की पूरी 5 साल हुकूमत रही है, सदारत पूरी करके गया, इंसाफ तब बनता था कि नहीं? अगर मान लिया आपने जो जो करके दिखाया वो सब गलत थे,
माज अल्लाह तेरे लफ्जों के मुताबिक वो नजायज कर गए थे, दुश्मनियां पाल गए थे, जनाबे अली अल मुर्तजा के हाथ में जब आया है तब भी इसको उस तरफ ले आते, लेकिन नहीं। पता है वफादार किनको दिखाया जा रहा है? कोई नहीं बोलेगा, सारे जुमले नुक्ते उठेंगे। अच्छा मैं पूछ लूं ना कि अहले बैत में कौन कौन है? कहते हैं जी आले अकील। आले अकील, अकील कौन है? बेटे हैं जनाबे अबू तालिब के, बड़े भाई हैं जनाबे अली के। माशाल्लाह 31 बच्चे थे इनके, 31 बच्चे। एक रिवायत के मुताबिक 21 बेटे, एक के मुताबिक 20, 10 या 11 बेटियां। खिलाफत राशिदा है, जनाबे अली अल मुर्तजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सगा भाई चल के आया है। कोई ये बयान क्यों नहीं करता कि इस अकील की कुन्नियत क्या थी? अबू यजीद, बड़े बेटे का नाम यजीद है, बड़े बेटे का नाम यजीद है। और अगर इस बहस को लेके चलूं तो एक लंबी बात है कि इस वकूआ के बाद, 61 के वाकया के बाद, अगर मामला ऐसे ही होता जैसे आप बयान कर रहे हैं तो सैकड़ों लोगों ने अपने बच्चों के नाम यजीद क्यों रखे थे? जो जो आपके मुंह में आया आपने बोला, वो जानते थे कि ये काम करने वाले ईरानी नस्ल, मजूसी नस्ल, कूफी लायूफी हैं। वगरना कम अज कम शायर तो चुप नहीं करता, मीडिया चुप करता है। वाकया बावलपुर हुआ, नताइज सामने आएंगे, आ रहे हैं। यहां के मीडिया चुप है। आपके लाहौर के शहर के एक मदरसे का एक बुजुर्ग का वकूआ हुआ था, माशाल्लाह पूरी दुनिया के मीडिया ने उठाया था। बूढ़े थे बुजुर्ग, बूढ़ा समझ के माफी दे देते, चल यार बुजुर्ग ने वड्डी उम्र देना है, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ वकूआ मदरसे में हो तो पूरी दुनिया चीखे, किसी अपनों में यूनिवर्सिटियों में हो तो चुप हो जाएं। सर जी शायर उस दौर का मीडिया था, चुप नहीं करता था। जितना इस वकूए को बयान बढ़ा चढ़ा के 100 साल बाद अभी मिखनफ की जाली झूठी रिवायतें आई, उठाई गई, बयान करी गई, आंखों देखे वकूए 100 साल के बाद आने वाले ने बयान करे, फिर जाकर के भी ये नौहे शुरू हुए। मरसिए पहले कहां गए थे? मरसिए मरसिए लिखे नहीं जाते थे, नौहे नहीं थे। लेकिन सब जानते थे कि मेरे नबी के आल के साथ धोखा करके 57 बरस जिन में रहे हैं और पूरे 60 हिजरी तलक जिनका बाल भी का नहीं हुआ, उनको सिर्फ 10 दिन तो क्या 3 दिन नहीं संभाल सके। मान लिया। और यहां जुमला याद रखिए, हमारी वफा और प्यार नबी के घराने और याराने से है, मेरे नबी के आल के कातलों से नहीं है। धोखेबाज है वो बंदा जो कल को बोले, उंगली उठाए, फुला यजीदी, फुला यजीदी, फुला यजीदी। मेरा वो रिश्ते में कुछ नहीं लगता। किसी मुसलमान को आज पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में एक भी मोमिन ऐसा नहीं है जो सुन्नी हो और वो ये कहे कि जनाब हुसैन के साथ जो हुआ है अच्छा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है। हम कातिलों के साथ नहीं हैं, आले पैगंबर के साथ हैं। मगर हमारा यह मुतालबा कल भी था, मुतालबा आज भी है कि असल कातिलों को छुपाओ ना। आजकल मीडिया में इब्तिदाई FIR के अंदर जो बेसिक चीजें आती हैं, शो कुछ और किया जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है निकलता कुछ और है। सारी दुनिया भी मिलकर कातिल छुपा लो, करीब है यारो रोजे माशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। सारे भी मिलके पूरी दुनिया यजीद का दिफा करने लग जाए, अगर वो मुलव्वस है अल्लाह की नजरों में नहीं छूटेगा, वो अदालत है। और अगर वो मुलव्वस नहीं है, सारी दुनिया भी मिलके गाली बना दे, अल्लाह के यहां अदल है, तेरी मेरी बातों का कोई असर नहीं है, जो सच्ची और झूठी जो मर्जी उड़ा दी गई हो। और सारी दुनिया मिलके छुपा ले कूफियों को, छुपा ले। अकलमंद हैं आप, बुलाया गया है, मेहमान है। बिन यमीन साहब तशरीफ लाए हैं, शाह साहब तशरीफ लाए हैं, यूसुफ पसरूरी साहब होके गए, मैं हूं।
यहां अगर कोई मसला आता है तो पहली उंगली किन पे उठेगी? जिन्होंने बुलाया होता है। क्यों इतनी सिक्योरिटियां लेके फिर रहे होते हैं? क्यों आगे पीछे होते हैं? आपसे तो एक सफीर हुसैन ना संभाला गया, अभी तो हुसैन नहीं पहुंचे थे। वो जी यजीद के खतो किताबत आना जाना, हाँ वो नेट का दौर था ना, जिदन सर्विस बंद होंगी है किन्ने के नेट पे मैसेज भेज दे जे। ना कोई सर्विस थी, ना ऐसे मामले थे, ना कोई मैसेजिंग थी, ना कोई वहां ये फोन थे कि इधर से ऐसे कर दो और लाइव दिखाया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। यहां बैठे हैं मस्जिद के अंदर जा रहा है ना लाइव, वर्ल्ड में जा रहा है। वहां ये था। जुग्राफिया पढ़ने वालों सिर्फ जुग्राफिया को लेकर इंसाफ के साथ बैठ जाओ। मक्के से जब सैयदना हुसैन रवाना होते हैं और जब ये काफिला रवाना होता है, तेज तरीन सवारी दौड़ा दो, मुझे सिर्फ दिमश्क पहुंचा के दिखाओ। ऐसे नहीं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाहि अलैह बड़े दबंग लब लहजे में कहा करते थे कि ये मामला ही कुछ और है जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के और अपने आप को छुपा लिया गया और अपने यारों को छुपा लिया। छुपाओ ना, कैसे छुपाते हो? कहां है नबी से प्यार करने वाले अहले बैत के? हजरत अली की शहादत शाम से हुई है। सबाई टोला, फिया बागिया, सबाई, मेरे पैगंबर के उमर के कातिल, वो मजूसी और ईरानी, क्यों दबाते हो मुट्ठी? जनाबे उस्मान को कुरान पे शहीद करने वाले सबाई टोला, फिया बागिया, क्यों करते हो चेंज ये सारी चीजें? जिनको कह रहे हो उनको तो रसूल सल्लम ने ये कहा था, खुद हदीसें पढ़ के सुनाते हो। मेरे इस बेटे के हाथ के ऊपर दो अजीम मुसलमानों की जमातों के अंदर सुलह होगी। पैगंबर दो अजीम अपनी जमातें गिने, उम्मत मुसलिमा गिने, उनकी सुलह को एप्रिशिएट करें और दें। और आप उठ के जो मन में आए, हजरत अली का कातिल कौन? कूफी नहीं, मजूसी नहीं, ईरानी नहीं, अपने शहर का नाम आ रहा है। क्या प्यार है, क्या रिश्तेदारी है ईरान से, क्या मोहब्बत है मजूसियों से, जिन्होंने मेरे पैगंबर के खान वादे को बुला के बेरहमो करम छोड़ा। जनाबे हसन को किसने खंजर मारे थे? शामियों ने। सर जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, शामियों ने। खैमे पे हमले किसने किए थे? लूट मार किसने डाली थी? जाए नमाज किसने खींचे थे? घोड़े से नीचे किसने गिराया था? और जब उन्होंने पैगंबर की उस खुशखबरी के मुताबिक, आप जरा कभी अपने बाप के कातिल से सुलो तो कीजिएगा, देखा कि मेरे बाप के कातिल भी ये मेरे ऊपर भी हमले ही नहीं के, फिर जाकर के सुलो की है जनाबे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। और तब इन्हीं कूफियों ने, लायूफियों ने क्या बोला था? मैं वो जुमले नहीं बोल सकता पैगंबर की आल के बारे में, जनाबे हसन के बारे में। तूने मुसलमानों के चेहरे से या कर दिए, या मुसव्विदा वजूहल मुस्लिमीन। ये प्यार हो रहा है, ये इज्जत दी जा रही है। और आखिरी गुजारिश, चले आपके पास बुलाए गए, वो आ गए। इतनी मुआफी दे देते कि जब वो रूट बदल गए थे, जुग्राफिया पढ़िए जरा, किस लिए रखा है? मुझे बुलाया गया था लाहौर, मेरा आज टाइम कहां है? लाहौर। पता चले जी मैं शेखुपुरे तो उत्तर के परियों दी सीधा गुजरां च टुर गया। प्रोफेसर साहब ते इन्हां दी टीम पूछेगी नहीं कि लाहौर आमर रोड ते इत्थे वे तुसी कित्थे फिरदे हो? मैं कहां जी इस वेले मैं शेखुपुरा रोड ते हां। कोई चौक शौक दसो, चौक भी दसा। कूफा कहां है? और ये सहरा के अंदर जाकर के 30-32 किलोमीटर। करबला कहां है? कुछ तो हुआ है जो वो रूट चेंज कर गए हैं कि जिन्होंने चचा के बेटे को भी नहीं, मेरे सफीर को भी नहीं, किसी का पहरा नहीं दिया, सब घरों में छुप गए। आज पीछे कौन भागे थे? पकड़ा किन्होंने था? उधर तो अभी इत्तला पहुंचनी थी। आप तो ऐसे खतो किताबत कर रहे हैं जैसे वो मैसेजिंग हो रही है, जैसे वो लाइव चैट हो रही है, वीडियो कॉल्स हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं था जनाब।
घोड़ा जाता था, घोड़ा आता था, खत आता था, डाक दौड़ स्कूलों कॉलेजों में आज भी होती है। फिर जाकर के कहीं एक को मिलता था तो दूसरे तक खबर, कुछ लिखा जाता था, कुछ सोचा जाता था, कुछ हिकमत अमली तय होती थी, काम होते थे। आप तो यूं ऐसे जैसे खतीब ने झुरलू चलाया और जाकर ने आपने समझ लिया वही हुआ। मुझे छोटी सी मिसाल दे, प्यासे फौत हो गए। मेरे नबी ने जिस दिन रोजा रखा है ना, अहलुल हदीस को आप रोजे में देखेंगे, सुन्नियों को रोजे में देखेंगे। क्या ख्याल है? और यहां मैं वो जुमला भूल नहीं जाऊं, फिर कह दूं, पूरी रूए जमीन पे आले बैत का कातिल ना कोई आज का वहाबी है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना आज का शिया है। कौन थे? उस दौर के थे कूफी, वही थे जो थे, हम नहीं थे। आपस में क्यों लड़ रहे हो? लड़ाया क्यों जा रहा है? पूरे साल में सबसे ज्यादा अमने आमा के ऊपर सरमाया मुहर्रम में क्यों लगाना पड़ता है? वजह क्या है? कौन है ये जो करता है? पता नहीं। कीजिए इन्वेस्टिगेट, कीजिए पता। ये एक भी इनमें कातिल नहीं है, फिर इनको मुलव्वस क्यों किया जाए? हम बरीउ जिम्मा हैं उन तमाम कातिलों से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो अहले बैत का खून वहां करबला में बहा रहे हैं, वो कोई भी हो, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा उससे कोई प्यार नहीं है। यजीद है या कूफे वाले? लेकिन सवाल तो बनता है, पूछिए जरा। पानी नहीं सी ना दिता उन्होंने, डक लिया सी। सर जी एक एक जग भर के भी उथों तुसी कूफे तो रोड़न शुरू कर देंगे ना, तो जिन्नी आबादी सी करबला तक पानी रेत के अंदर, मैंने रेत के टीलों के अंदर पानी लगाए हैं। सहरा और चोलिस्तान के अंदर मेरा जाती अपना तजर्बा है, नलकों से, पंपों से, कुओं से, ये जो खुइयां होती थी उनसे बोके भर भर के। आप वो हजारों की आबादी कहां चली गई थी? एक एक मशकीजा भर के लाते, एक एक जग लेके आते, एक एक डोल भर के लाते, चारों तरफ लाइनें लगा देते। 30,000 बंदा ही कम अज कम दायरे बना के खड़ा हो जाता, ते मेरे नबी दे प्यार और अहले बैत दा एतबार ते भरम ते रहिंदा ना कि सद्या सी सदन वालियां ने। किन्ने शहीद होए जेड़े बुलाण वाले सी? सर जी नहीं, ये बहुत बड़ी गेम है। लड़ गया छीदा ते मीदा, लड़ाने वाले सुरखरू हो गए, न किसी के तीर का रुख उधर। सिफ्फीन में, जमल में, माबाद में, नहरवान में, और ये जितने उस वक्त के खारजी मेरे नबी के असहाब के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन कहां थे? वहीं पे तो थे। क्यों नहीं देते एड्रेस? क्यों नहीं देते पता? अमीर मुआविया सिर्फ इस वजह से बुरे हो गए कि वो कहते थे कि किसास ले लो। अमीर मुआविया बुरा इसलिए लगता है कि कहते थे कि उस्मान के खून का किसास ले लीजिए। जनाब अली अल मुर्तजा भी कहते थे बनता है। सिर्फ इज्तिहाद इस बात पे था कि फौरी या ठहर के। आपने इतना उसको किया, इनू फड़ो सब तो पहले एक किसास की गल करता सी। सर जी जिस दिन अदल के साथ, इंसाफ के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके हकायक तक, गहराई तक जाओगे, जहरी बयानात पे नहीं, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि नबी के याराने के अंदर, अभी मैंने वो रिश्तेदारियां नहीं गिनवाई, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है जो सिद्दीक अकबर के साथ आले बैत की रिश्तेदारियां हैं, जो जनाब उमर के साथ आले बैत की रिश्तेदारियां हैं, और जो बनी उमैया के साथ बनी हाशिम की रिश्तेदारियां हैं, जो जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेटियां ऐसे दे दी जाती हैं, और मजे की बात है हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदान से जो 6 बड़े रिश्ते हैं, 6 के 6 बेटियां खानदान सिद्दीकी की हैं, और बेटे जो हैं वो खानदान अलवी के, बनु हाशिम के हैं। क्यों? सर जी बेटियां बसा औकात जबरदस्ती ब्याह दी जाती हैं, मान लेता हूं, टोरतियां जाए, लेकिन जब रिश्ते प्यार और एतबार के हों तो फिर वही ढूंढे जाते हैं जहां इज्जत भी हो, आबरू भी हो, वकार भी हो, तालीम भी हो, तरबियत भी हो, हुस्न भी हो, जमाल भी हो, जलाल भी हो, कमाल भी हो, रिफत भी हो। ये सारी चीजें थी तो बनी हाशिम के 6 बड़े खानदानी नामी गिरामी नौजवानों ने जनाब अबू बकर सिद्दीक के घराने से रिश्ते लिए। ऐसे नहीं रिश्ते ले लिए जाते। खैर जो मर्जी कर लो, 12 इमाम साबित करने ही मुश्किल हो जाते हैं बेचारियां लिए, इधर उधर पता नहीं किधर
کرتے رہتے ہیں جب تک خاندان صدیق اور دوہرے باپ، ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے بھی ام فرما جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ وہ بچہ ہے جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے ہے کدا سی جی انہاں چ نفرت سی تے جنہاں نال نفرت ہوئے انہاں دے بچے پالی دے نہیں ہوندے۔ اور پھر جب شہزادیاں آتی ہیں تو جناب حسین کو کون دے رہے ہیں؟ جناب عمر۔ دو شہزادیاں انہوں نے ایک اپنے بیٹے حسین کو دی تو دوسرے محمد بن ابی بکر کو دی، کیوں جی؟ دشمنی بڑی سی اس لیے دے چھٹی سی، پھر اولادیں پیدا ہوئی، پھر آگے رشتے چلے، پھر جا کر کے ماشاءاللہ پنجواں امام پیدا ہوا۔ انہوں لوکاں نے کیا صادق ہے تو سارے منی پھر دینے جعفر صادق ہے، تے جنہوں میرے نبی نے صدیق آکھیا انہوں کو منن نو تیار نہیں۔ پیار اہل بیت نال ویکھو یار، میں یار دیکھو اللہ سمجھ دے دے انشاءاللہ۔ جس دن دلیل کے ساتھ یک طرفہ ڈنڈیاں نہیں، دھوکے نہیں، الفاظ کی جگلری نہیں، احادیث اور آیات کے ساتھ کھلواڑ نہیں، حقیقت کی طرف دنیا، اور یہی اعتدال بھرا منہج الحمدللہ اہل الحدیث اور ہمارے اسلاف کا رہا ہے، بڑوں کا رہا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا رہا ہے۔ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ قائم رکھے۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں، ہماری محبت پیغمبر کے یارانے اور پیغمبر کے گھرانے سے ایمان کی بیس پہ ہے۔ جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں، وہ ہمارا بھی دشمن، اور جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑی ہی شاندار گفتگو فرمائی ہے برادر مکرم ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب نے، اور متصلاً بعد آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں قاری القرآن، بلبل قرآن جناب قاری بنیامین عابد صاحب، اور انشاءاللہ ان سے متصل بات آپ دیکھ چکے ہیں کہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی انشاءاللہ وہ آخری خطاب فرمائیں گے۔ میں تمام علماء کرام کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس موسم میں بھی آپ تشریف لائے، بارش بھی ہو گئی پھر بھی آپ تشریف لائے اور بھرپور تشریف لائے، با مقصد تشریف لائے، اور آج کی کانفرنس کی یہ دوسری تقریر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے مقصدیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح سے پورے پاکستان کے اندر ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، کریا کریا اس پیغام کو عام کرنے میں ہر وقت مسلسل مصروف عمل ہے۔ اور لاہور میں ہماری قیادت کے ستارے موجود ہیں، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب۔ میں گزارش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں وہ آپ سے جماعتی موقف اس حوالے سے کیا ہے وہ ترجمانی کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر ابراہیم سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کہا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں انجیل کو، بائبل کو جلانا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کی چیخیں نکل گئی۔ اسی طرح اگر ہمارے حکمران بھی بیدار ہو جائیں تو انشاءاللہ کائنات میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، ہماری محبت قرآن کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر، رسول اللہ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر، صحابہ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر، اور اہل بیت کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کے صحابہ کا اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین کہہ دیں، آہستہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کا اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور جو دوسرا گروہ ہے ہماری ان کے لیے دعا ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ لے جائے ان کو جن کا ابو لولو فیروز کے ساتھ پیار ہے، وہ ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ہمارا عمر کے ساتھ، ابو بکر، عثمان، علی کے ساتھ پیار اور محبت ہے۔